नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की जो क्लास होगी लेवल 1 वालों के लिए, उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा यातायात के साधन एवं नियम। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को आज पर्यावरण की 14 नंबर की क्लास है। आप सभी विद्यार्थी बाकी की क्लासों को देखते रहें और नोट्स आप लोग हमारे प्ले स्टोर से खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है ना। रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यातायात के नियम। परिचय देखिए। सबसे पहले सरकार के द्वारा यातायात नियम बनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है, क्योंकि वर्तमान में देश में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है जनता के द्वारा यातायात के नियमों को नहीं मानना। यानी यातायात के नियमों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना का शिकार होंगे। इसलिए सरकार ने जगह जगह पर एक कोटेशन लिखा होगा, आपने देखा होगा, दुर्घटना से देर भली, ठीक है ना। तो ये कोटेशन जगह जगह सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाता है। नोट देखिए, भारत में यातायात के नियमों की कठोरता से पालना करने के लिए तथा जनता को यातायात नियमों हेतु जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा जनवरी या फरवरी माह में आयोजित करवाया जाता है। किसके द्वारा? पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा। अब देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह हम 2020 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसका आयोजन किया गया था साथियों 4 फरवरी 2020 से लेकर के 10 फरवरी 2020 तक। मेज़बानी की गई थी पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा। और आपको 2023 का भी पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, आपको लेटेस्ट भी पढ़ाया जाएगा जब आपको करंट अफेयर आएगी, ठीक है। थीम थी, अभी तक 2023 का नहीं किया गया है, ठीक है ना। थीम थी इसकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और ये संस्करण था 31वां। उद्देश्य था इसका जनता को यातायात नियमों, सड़क नियमों तथा सड़क सुरक्षा हेतु जागरूक करना। मोटर वाहन अधिनियम, देखिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में बनाया गया था। देश में यातायात नियमों की कठोरता से पालना करने हेतु एवं देश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 23 जुलाई 2019 को यह अधिनियम लोकसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? 23 जुलाई 2019 को किया गया था मोटर वाहन अधिनियम। कब? लोकसभा में किया गया था। तथा केंद्र सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया कि कोई भी जो यातायात के नियमों की अवहेलना करता है उस पर पहले की तुलना में 10 गुना जुर्माना, सज़ा अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको दो चीज़ें आपको याद रखनी है। केंद्र सरकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1 सितंबर 2019 को लागू किया था, जबकि ये देश में लोकसभा के अंदर पारित किया गया था 23 जुलाई 2019 को। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत में यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर निम्न प्रकार से जुर्माने लगाए जाते हैं। अब सुनिएगा, जुर्माने किस चीज़ पर कितना जुर्माना लगेगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आपातकालीन वाहनों को अगर रास्ता नहीं दिया जाए तो ऐसे में व्यक्ति से 10,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर व्यक्ति से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। शराब पी करके अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उससे 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ओवरलोडिंग वाहन चलाने पर व्यक्ति से 20,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन का उसकी अनुमति के विपरीत उपयोग लिया जाए, देखो वाहन किसी और काम का है और आप उस वाहन को दूसरी तरीके से उपयोग कर रहे हो, यानी बिना अनुमति के, तो उससे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गाड़ी का बीमा अगर नहीं है तो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओगे तो साथियों 3 महीने तक आपका लाइसेंस जब्त भी हो जाता है और आपको 1,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा। निर्धारित गति से अधिक गति से गाड़ी चलाने पर
यानी कि रोड जैसे मान के चलते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी रोड की स्पीड तय की गई है और आप उसको 100 पर चला रहे हो तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा 1 से लेकर के 2000 रुपये तक का, ज़्यादा तीव्र गति में वाहन चलाने पर। सीट बेल्ट का अगर आपने उपयोग नहीं किया तो आपसे 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर आपसे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेंगे तो आपसे 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो साथियों, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर दें। अब देखिएगा यहाँ पर रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यातायात के नियम क्या क्या हैं जिनकी हम पालना करनी चाहिए। वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की मूल कॉपी व प्रतिलिपि दोनों ही होना अनिवार्य है। वाहन चालक के पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये नियम है यातायात के, याद रख लेना। वाहन चालक शराब पीकर के गाड़ी नहीं चलाएं। वाहन चालक के द्वारा सड़कों के नियमों के बारे में अधिक जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे ओवरटेक करते समय और यू टर्न लेते समय, ये सभी नियम पता होना चाहिए। वाहन चालक को सड़क लाइन अनुशासन पर ही चलना चाहिए, यानी कि हमेशा बाईं तरफ ही चलें। वाहन चालक को यू टर्न लेते समय अपने हाथ अथवा गाड़ी के इंडिकेटर दोनों चीज़ों का प्रयोग करना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा या लगातार हॉर्न का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चालक को ट्रैफिक लाइट्स व ट्रैफिक लाइन्स का उपयोग करना चाहिए। वाहन चालक द्वारा अपने वाहनों को एक निर्धारित क्षेत्र में या पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करना जरूरी है। प्रत्येक चालक को चलते समय हमेशा सड़क की बाईं तरफ पैदल भी चलना चाहिए और वाहन भी पैदल ही बाईं ओर चलाना चाहिए। अब देखिए, आपको ट्रैफिक लाइट भी मिलती है, यातायात के नियमों में ट्रैफिक लाइट भी मिलती है और ट्रैफिक लाइट 3 होती है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। अब प्रत्येक बत्ती जो है उसका संकेत क्या होता है। जैसे आपको रेड बत्ती हो जाती है लाल, तो वाहन को रोक देना चाहिए, यानी ये वाहन को रुकने का संकेत करती है। पीली बत्ती होने पर वाहन को रोकने के लिए तैयार करो, यानी वाहन को स्लो मोशन में चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, रोकने की तैयारी में। हरी बत्ती कहती है कि वाहन को चलने का संकेत देती है। हरी बत्ती होने पर आपको वाहन चलाना चाहिए। अब यातायात के कुछ चिन्ह हैं साथियों, जैसे यातायात नियमों के अंतर्गत सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा सामान्यतः 3 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहले होते हैं अनिवार्य चिन्ह, दूसरे हैं चेतावनी चिन्ह और तीसरे प्रकार के हैं सूचक चिन्ह। और अब तीनों के आप लोग आसानी से देखेंगे और समझेंगे। अब देखिएगा, अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। ये तो बहुत ही अनिवार्य है। अनिवार्य चिन्हों के अंतर्गत वे सभी चिन्ह सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक वाहन चालक को मानना अनिवार्य है और वो निम्न है। जैसे आपका स्पीड लिमिट का ये चिन्ह होता है, स्टॉप का चिन्ह ये होता है, गिव वे का यानी रास्ता देने का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और आगे चौराहा है, आगे चौराहा है तो उसका साइन आपको इस तरीके से मिलेगा। नो राइट टर्न, इसका मतलब नो राइट टर्न है तो इसका चिन्ह ऐसे होगा, और नो लेफ़्ट टर्न का चिन्ह इस तरीके से होगा। वन वे, अगर कहीं पर एक ही रास्ता है तो उसका वन वे होगा। ये दोनों चिन्ह हैं वन वे के, याद रखना, ये दोनों चिन्ह वन वे के हैं, इनको अच्छे से याद करना। अब देखो, नो यू टर्न का सिंबल इस तरीके से होता है और स्टॉपिंग का यानी रुकना चाहिए उसका चिन्ह इस तरीके का होगा। नो पार्किंग का चिन्ह ऐसा होगा और नो स्टॉपिंग का चिन्ह इस तरीके से होगा। आप सबको अच्छे से देख लें। उसके बाद में है कोटेशन साइन यानी चेतावनी चिन्ह। यातायात नियमों के अंतर्गत चेतावनी चिन्ह इस प्रकार का संकेत देते हैं कि आगे किसी भी प्रकार की घटना घटित होने वाली है तथा इन चिन्हों के माध्यम से वाहन चालक को सड़क के आगे की स्थिति का पहले से ही पता चल जाता है तथा वाहन चालक पहले से ही सचेत हो जाता है। जैसे आपसे इस तरीके का अगर कहीं भी साइन दिख जाए सड़क पर तो आप समझ लो आगे क्या है, ब्रेकर है। कैसा है, ब्रेकर होगा, इस तरीके का साइन होगा तो। और आपने देखा भी होगा सड़कों पर इस तरीके से चिन्ह बने होते हैं और उस पर सफ़ेद 3 पट्टियाँ होती है, क्लियर।
और फिर ऐसा अगर आपको चिन्ह दिखे तो वो एक सकरी पुलिया को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे तो वो एक सकरा रास्ता होगा आगे चल के, और इस तरीके का चिन्ह दिखे तो आप समझ जाना वहाँ से रेल की पटरियाँ गुजरेगी। अगला है सूचक चिन्ह। सूचक चिन्हों के अंतर्गत वाहन चालक को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, अर्थात इन चिन्हों के माध्यम से ये पता चलता है कि आगे कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या विद्यालय है। आपको इनके चिन्ह दिखाई देंगे और लिखा भी मिलेगा। अब बात करते हैं जेब्रा लाइन की। जेब्रा लाइन का प्रयोग सामान्यतः ट्रैफिक लाइट पर किया जाता है, जो सफ़ेद रंग की होती है तथा प्रत्येक वाहन चालक को रेड लाइट होने पर अपने वाहन को जेब्रा लाइन से पहले ही खड़ा कर लेना अनिवार्य है। अब देखो, यातायात की कुछ लाइंस होती हैं, इस तरीके की लाइंस, ये आपको याद रखनी है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि देखो इस तरीके से अगर कोई साइन बन रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये जो साइन है साथियों, ये वाला साइन बिल्कुल राइट है, दोनों ही राइट साइड होंगी, ठीक है ना। और अगर इस तरीके का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये डॉट वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये डॉट वाली, इन तीनों ही चिन्हों में अंतर है। तो इधर वाली राइट साइड है, और फिर अगर इस तरीके का चिन्ह दिखाई, डॉट वाली लाइन इधर है ना, तो इधर समझ लो जिधर डॉट की लाइन होगी, जिधर डॉट की लाइन है वो साइड राइट मानी जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक वाहन चालक को ओवरटेक करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओवरटेक हमेशा दाईं तरफ से करें। किधर से करेंगे? दाईं तरफ से हमेशा ओवरटेक करेंगे, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग साइड जो होती है ड्राइवर वाली, उधर से आप लोग ओवरटेक करना है वाहन को। तो इस तरीके से आज का अपना चैप्टर था, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो आपको ये कैसे लगे मुकेश सर के नोट्स? आप लोग रेगुलर इनको पढ़ते रहें, इनसे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाता। हालांकि आप लोग चिंता मुक्त रहें, और मैं आपको टेस्ट सीरीज़ करवाऊंगा, तो एकदम बेटर से बेटर कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज़ में भी दिया जाएगा। आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो और अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है ना। प्ले स्टोर पर आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और रेगुलर क्लास लीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा। और हाँ, अगर आप नवीन हैं, पहली बार चैनल पर आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहिए, क्योंकि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस की, तो बेटर कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाएगा। धन्यवाद साथी।